अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखें, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बना रहे हैं चिकन ब्रेड रोल। इतने ज़्यादा मज़े के चिकन ब्रेड रोल बनते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। चलें देख लेते हैं। 3 कप मैदा लिया था जिसको मैंने छान लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने मिल्क पाउडर लिया है और एक अंडा लिया है मैंने। 1 टेबल स्पून मैंने ईस्ट लिया है, ड्राई ईस्ट लिया है, ठीक है। 1.5 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई चीनी ली है। यही चीज़ें चाहिए हमें ब्रेड बनाने के लिए। तो चलें ब्रेड की डो पहले गूंदनी है ना, तो उसकी तैयारी कर लेते हैं। ये देखें आधा कप मैंने पानी डाल दिया है। पानी मैंने नीम गरम लिया है। इतना गरम होना चाहिए कि आप फिंगर डालें तो आपको गरम तो महसूस हो लेकिन आपकी फिंगर बिल्कुल भी जले ना, ठीक है जी। इतना गरम लेना है। ज़्यादा गरम ले लेंगे तो जो ड्राई ईस्ट हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपकी ब्रेड में इसकी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो आपने बिल्कुल हल्का सा नीम गरम लेना है, ठीक है। अब देखिए मैंने इसमें चीनी डाल दी है जो पिसी हुई मैंने 1.5 टेबल स्पून ली थी, और 1 टेबल स्पून मैंने ईस्ट डाल दिया। इसको मिक्स करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। और इतने हम मैदे में नमक और मिल्क पाउडर मिक्स कर लेते हैं। ये देखें बड़ा सा बाउल मैंने ले लिया है जिसमें हमें डो को गूंदना है। तो इसमें अब नमक डाल देंगे और मिल्क पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर डालने से ये होगा कि आपकी जो ब्रेड होगी ना, वो बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट तैयार होगी और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपने ज़रूर से डालना है। अगर मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते तो आप जो डो गूंद रहे हैं ना, वो मिल्क से गूंदें, ठीक है। जो खुला दूध होता है या पैकेट वाला, मतलब उससे भी आप इसको गूंद सकते हैं। अब ये देखें अच्छे से इसके ऊपर बबल आ गए थे। इससे ये पता लगता है कि जो हमने ईस्ट इस्तेमाल की है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब एक अंडा डाल देंगे। अंडे को थोड़ा मिक्स कर लेंगे इसके साथ, और उसके बाद जो हमने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है ना, वो डाल देंगे। ये देखें अब ऑयल इसमें डाल देंगे और इस डो को गूंद लेंगे। अब वो जिसमें मैंने ईस्ट और चीनी और पानी मिक्स किया था ना, उसी बाउल में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। जब पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो वही पानी का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। डो जो इसकी गूंदेगी ना, वो ना ही ज़्यादा आपने नरम रखनी है और ना ही ज़्यादा सख्त करनी है। मीडियम जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं ना, बस इसी तरह से आपने इस डो को गूंदना है। अगर ज़्यादा सख्त कर देंगे ना, तो आपकी जो ब्रेड है ना, वो थोड़ी सख्त ही बनेगी, और ज़्यादा नरम कर देंगे तो वो आपसे ब्रेड मतलब बनाई नहीं जाएगी। ये होता है कि वो ज़्यादा फूलने लग जाती है तो आपकी जो फिलिंग है वो बाहर आ सकती है। तो आपने ना ही ज़्यादा डो को नरम गूंदना है और ना ही ज़्यादा सख्त गूंदना है, ठीक है। अब ये देखें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के और इसको मिक्स कर लेंगे। इतनी ज़्यादा मज़े के ये ब्रेड रोल बनेंगे ना, यकीन मानिए अगर आपने एक बार ये बना लिए ना, तो आप घर में ही बनाना पसंद करेंगे। और वैसे भी ये जो ब्रेड में आपको बता रही हूँ ना बनाना, ये बाहर से मतलब बेकरी से मिलेगी नहीं, आपने घर में ही बनानी होगी। इतनी ज़्यादा मज़े की ये बनेगी। जब आपने एक बार अपनी फैमिली को खिला दी ना, तो यकीन मानिए हर हफ्ते आपको ये ब्रेड बनानी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा मज़े की होती है। अब ये देखें डो अच्छी सी गूंद गई थी, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है ताकि ऊपर से ड्राई भी ना हो ये, और अच्छी सी ये राइस हो जाए। चलें अब इसको रैप कर देते हैं। अगर आपके पास रैप है तो आप इससे कर लें, नहीं तो आप इसके ऊपर कोई प्लेट वगैरह भी ढक सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें इसको अच्छे से ढक दें, इस तरह कर लेंगे। ये देखें अब इसको रख देंगे किचन में, किसी मतलब गर्म जगह पे आप रख दें। ये बस 30 मिनट आप इसको रखेंगे, ये अच्छे से राइस हो जाएगी। ये देखें, ये देखिए अब इसको एक साइड पे मैं रख देती हूँ सिर्फ आधे घंटे के लिए, और इसकी जो स्टफिंग तैयार करनी है वो कर लेते हैं। ये देखें कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दी थी। इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और 1 टेबल स्पून इसमें बटर डाल देंगे। यकीन मानिए बटर डालने से जो इसकी फिलिंग हम तैयार कर रहे हैं ना, इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपने ज़रूर से डालना है। ये देखिए 1 टेबल स्पून मैंने बटर डाल दिया है। अब इसमें जो डालना है वो प्याज डालनी है, ठीक है। प्याज जो है मैंने मीडियम साइज़ की ले ली थी, जिसको मैंने जिस तरह हम आमलेट वगैरह बनाते हैं उसके लिए चॉप करते हैं ना छोटी छोटी, इसी तरह मैंने चॉप कर ली थी। मीडियम साइज़ की एक प्याज ले लेंगे, उसको इसमें डाल देंगे। और प्याज को इतना हमें भूनना है, मतलब इसमें कलर नहीं आना चाहिए, ये हल्की सी नरम हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाए, ठीक है। जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, प्याज हल्की सी नरम हो जाएगी, तो इसमें हम 1 टेबल स्पून मैदा डाल देंगे। मैदे को हमें अच्छे से इसमें भूनना है। तो चलें पहले प्याज को नरम कर लेते हैं इसमें।
ये देखिए बस 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये प्याज हमारी अच्छी सी नरम हो जाएगी, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए अब इसमें मैदा डाल देंगे। मैदा जो मैंने लिया है ना 1 टेबल स्पून लिया है। इसको बिल्कुल हल्की आंच में हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि जो मैदे का कच्चापन है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम इसमें दूध डाल देंगे। दूध जो मैंने लिया था 1.5 गिलास लिया था, मतलब वैसे आधा किलो के करीब ये दूध था, लेकिन मैंने 1 गिलास डाला और फिर आधा गिलास और डाल दिया था। इसको मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें मसाले डाल देंगे। नमक डाल देंगे 1/2 टी स्पून। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। वाइट मिर्च डाल देंगे 1/2 टी स्पून। मिक्स कर लेंगे। चिकन पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून। काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे 2 से 3 चुटकी इसमें डालेंगे। इसका जो कलर है ना वो ख़राब हो जाता है अगर आप ज़्यादा डालेंगे, बस टेस्ट के लिए आपने थोड़ा सा डालना है। ज़ीरा पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून और 2 चुटकी मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। ठीक है, इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद चिकन डाल देंगे। चिकन को मैंने बॉयल कर लिया था और उसके बाद इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीसों में कर लिया। ठीक है, इसको भी मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़े की स्टफिंग तैयार होगी। जब आप ये खाएंगे ना ब्रेड, तो आपको लगेगा आपने इसमें चीज़ का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसमें चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसी तरह आपने फिलिंग तैयार करनी है इसकी। ठीक है, अब ये देखें, इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें शिमला मिर्चें डाल दूँगी थोड़ी सी टेस्ट के लिए। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये देखें, शिमला मिर्ची को भी छोटा छोटा कट कर लिया था जिस तरह मैंने प्याज को करा था। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। और इसमें 2 हरी मिर्चें भी कट करके डाल देंगे, उससे भी बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। ये देखें, मिक्स कर लेंगे। ये देखें, 2 हरी मिर्चें मैंने अभी कट की हैं। अगर आप पहले से कट करके रख देंगे तो ये मतलब इसके जो अंदर से ना ये बीज वगैरह काले हो जाते हैं, तो आपने जिस टाइम पर डालनी हो उसी टाइम पर कट करनी है। अब 2 टेबल स्पून मैं इसमें मलाई डाल रही हूँ। इससे भी बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। अगर आपके पास है तो डाल लें, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे और इसको इतना पकाना है थोड़ी सी ये थिक हो जाए। और थोड़ा ही थिक करना है कि ये ठंडी होने के बाद भी और ज़्यादा थिक हो जाएगी। देखें, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। तो चलें अब इसको किसी बड़े से बाउल में निकाल लेते हैं और अच्छे से इसको ठंडा कर लेते हैं। ये देखें, सारी स्टफिंग निकाल लेंगे किसी बड़े से बाउल में और उसको अच्छे से ठंडा करना है। गरम गरम आपने ब्रेड में बिल्कुल भी इसको नहीं डालना, नहीं तो आपकी ब्रेड जो है ना वो साइडों से मतलब इसकी फिलिंग बाहर आ सकती है, क्योंकि गरम होगी। इसको बिल्कुल ठंडा करके उसके बाद आप इसको ब्रेड बनाना शुरू करें। ठीक है, अब इसको रख देते हैं एक साइड पे और पेड़े बना लेते हैं। अब मैं आपको डो दिखाती हूँ। ये देखें, डो जो मैंने आपके सामने गूँधी थी, देख सकते हैं कितने अच्छे से राइज़ हुई है। ये कितनी अच्छी फूली हुई सी लग रही है। ये देखें, और नीचे से भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे इसमें बबल बने। ये देखें, बहुत ही अच्छी सी हमारी डो राइज़ हुई थी। ये देखें, बस अब इसके अंदर जो एयर है ना वो सारी निकाल लेंगे। ये देखें, इस तरह कर कर और इसके पेड़े बना लेंगे। ये जो मैंने 3 कप मैदा लिया था ना, इसमें हमारी 7 ब्रेड रोल बनेंगे। ये देखें, और बिल्कुल मतलब बड़े साइज़ के बना रही हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे नहीं बना रही हूँ। आप देखेंगे ये फूले हुए और कितने बड़े साइज़ के बनेंगे। ये देखें, अब मैं अंदाज़े से पेड़े बना लूँगी। अगर आप छोटे साइज़ के ब्रेड रोल बनाएंगे तो बहुत ही मतलब बन सकते हैं 12 12 या 12-13 बन सकते हैं, लेकिन मैं बड़े साइज़ के बना रही हूँ तो सिर्फ मैं 7 बनाऊँगी। ठीक है, ये देखें, 7 मैंने पेड़े बना लिए हैं। तो चले अब थोड़ा सा मैदा डालेंगे और इसको बिल्कुल रोटी की तरह बेल लेंगे। ये देखें, जो सबसे पहले मैंने पेड़ा बनाया था ना वही मैंने लिया है और इसको बेल लेंगे अच्छे से। ये देखें, इस तरह से आपने बेलना है।
ये देखिए थोड़ा सा मैदा लगा दिया और उसको मैंने नीचे की साइड पे रख दिया है, ताकि जब हम फिलिंग वगैरह रखें, इसको फोल्ड करें तो वो नीचे बिल्कुल भी ना चिपके। ये देखिए अब मैं जो स्टफिंग इसमें रख रही हूँ ना, मतलब बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं, लेकिन बड़े साइज़ के ये रोल बना रही हूँ मैं, ब्रेड रोल, तो इसमें मैं 2 से 3 चम्मच भरकर मैंने इसमें स्टफिंग रख दी है, ठीक है। क्योंकि हर निवाले में जब आएगी ना ये, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। अब देखें साइडों से मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया है। अब इस तरह से इसको फ़ोल्ड करेंगे और बिल्कुल एक रोल की तरह हम बना लेंगे इसको। ये देखें इस तरह से। अब जो इसके किनारे हैं ना, इस पर हल्का हल्का सा पानी लगा देंगे ताकि अच्छे से ये चिपक जाए। ये देखें हल्का सा पानी लगा दिया है। अब इसको भी इस तरह फ़ोल्ड कर लेते हैं। ये देखें अब एक ब्रेड रोल हमारा बिल्कुल बन के तैयार है। इसी तरह सारे बना लेती हूँ। ये देखें, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें सारे ब्रेड रोल हमारे बनके तैयार हैं, और ये देखें दोनों ट्रे पे मैंने रख दिए हैं। ये देखें ब्लैक वाली जो ओवन की ट्रे है, इस पर 5 ही आए हैं और दूसरी वाली पे मैंने 2 रखे हैं। तो चलें पहले ये बेक कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें एक अंडा ले लिया था जिसको अच्छे से मैंने फेंट लिया है। उसके बाद ये एक वॉश कर देंगे ब्रेड के ऊपर अच्छे से। सारे में लगाना है आपने। ये अंडा लगाएंगे, उसके बाद बेक करेंगे ना, बहुत ही प्यारा सा कलर आएगा। सफ़ेद तिल ले लिए थे, आप तिल भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर कलौंजी भी डाल सकते हैं और काले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन मैं वाइट तिल डाल रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। ये देखिए इस तरह से आपने तिल डाल देने हैं। उसके बाद इसको बेक करने के लिए रख देना है। ओवन को मैंने प्रीहीट कर लिया था 10 मिनट के लिए, पहले से ही ऊपर नीचे का मैंने ऑन किया और उसको प्रीहीट कर लिया। चलिए अब इसको बेक कर लेते हैं 15 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये देख सकते हैं मेरे ब्रेड रोल, हमारे चिकन ब्रेड रोल बिल्कुल अच्छे से बेक हो गए हैं। आप इसका कलर भी चेक कर सकते हैं, कितना अच्छा इसके ऊपर कलर आया है, बिल्कुल गोल्डन सा, बहुत ही मज़े के बने। अब ये गर्म है ना अभी ज़्यादा, तो इसके ऊपर हम बटर लगा देंगे। बटर से ये होगा, एक तो अच्छी सी शाइन आएगी इसके ऊपर और इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये देखिए अच्छे से आपने इसके ऊपर बटर लगाना है। ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन बटर लगाने से ये होगा कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगेंगे जब आप ये खाएंगे तो। ये देखें आप देख सकते हैं जो मैंने इसमें फिलिंग डाली थी, मतलब वो कहीं से भी इसकी फिलिंग बाहर नहीं आई है और बहुत ही अच्छे से ये बेक हुए हैं, ये देख सकते हैं। तो चलें थोड़ा सा ये ठंडे हो जाएं, इसके बाद मैं आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ। ये देखें थोड़े से ये ठंडे हो गए हैं। तो चले अब मैं निकाल के भी आपको दिखाती हूँ, ताकि आप देख सकें इसकी फ़ाइनल लुक और अंदर से भी इसकी फिलिंग देख सकें। ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ कितने सॉफ्ट, कितने नरम और मुलायम ये ब्रेड हमारी तैयार हुई थी। तो चलें इसको इस तरह एक कट लगा लेंगे ताकि ये अलहदा हो जाए। आप देख सकते हैं बेक होने के बाद ये थोड़े और फूल गए थे और कितने बड़े साइज़ के ये ब्रेड रोल बने हमारे। बिल्कुल आराम से हमें साइडों से हटाना है इसको, बहुत ही नरम है ये भी। ये देखें ये मैंने निकाल लिया है एक चिकन ब्रेड रोल। तो चलें इसको भी कट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितने मज़े का लग रहा है ना। ये देखें इसको कट कर लिया है। आप इसकी फिलिंग भी चेक करें अभी अंदर से, कितनी मज़े की, कितनी क्रीमी, और ऐसे जब खा रहे थे तो मतलब ऐसा फ़ील हो रहा था कि इसमें हमने चीज़ का इस्तेमाल किया है, लेकिन आपके सामने मैंने ये फिलिंग तैयार की थी, बिल्कुल भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया था। देख सकते हैं कितने मज़े के लग रहे हैं। तो ये थी मज़ेदार सी चिकन ब्रेड रोल बनाने की मेरी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो चलें चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, फिर लौट कर आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।